दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ सेडिशन, यानी राजद्रोह क्या होता है। दोस्तों राजद्रोह का अर्थ होता है कोई ऐसी हरकत जो सरकार के खिलाफ नफ़रत, अवमानना या असंतोष को बढ़ावा देती है या देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को खतरे में डालती हो। और भारत में पहले यह कानून आईपीसी की धारा 124A के तहत परिभाषित था, जिसे 1870 में ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए बनाया था, जिसमें बोले गए या लिखे गए या संकेत या कोई भी अभिव्यक्ति शामिल थी। यानी कोई भी शब्द बोला गया है या लिखा गया है, कोई इशारा किया गया है, ये सब उसमें शामिल था जो सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष को भड़काता हो। सज़ा में उम्र कैद या 3 साल की सज़ा और जुर्माना शामिल था। अब जो BNS जो आया है 2023-24 में, यानी 24 से लागू हुआ, 23 में इन्होंने पास करवाया, तो BNS के सेडिशन की क्या भूमिका है। 2024 में लागू BNS ने IPS की धारा 124A को हटा दिया है, अर्थात सेडिशन शब्द को कानून से हटा दिया गया है। इसके बजाय इसमें धारा 152 में एक प्रावधान किया गया है जिसे देश के खिलाफ अपराध कहा गया है। इसे कुछ लोग नया राजद्रोह कानून भी कहते हैं। धारा 152 BNS कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर या उद्देश्यपूर्वक ढंग से, अर्थात बोले गए या लिखे गए शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों से अलगाववाद, शस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काता हो, अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करता हो या भारत की एकता, अखंडता व प्रभुसत्ता को खतरे में डालता हो, तो वह उम्र कैद या 7 साल की सज़ा और जुर्माने का भागी होगा। हाँ, सरकार के कार्यों की आलोचना अगर वैध तरीके से की जाए और उपरोक्त गतिविधियां भड़काए बिना हों तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। अब फ़र्क क्या है पिछले कानून में और इसमें, नए कानून में? फ़र्क ये है कि पहली सज़ा तो 3 साल की होती थी, अब 7 साल की कर दी गई है। दूसरा ये है कि नए कानून में जो है व्यापक और अस्पष्ट शब्द जोड़े गए हैं। तीसरा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार और वित्तीय साधनों को शामिल इसमें किया गया है। और चौथा ये है कि धारा 152 में जानबूझकर शब्द जोड़ा गया है। अब ये जानबूझकर शब्द का गलत इस्तेमाल सरकारें आने वाले समय में कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी परिभाषा क्लियर नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती। जिसको भी अंदर करना हो ये लोग कर देते हैं। जैसे ब्रिटिश कानून था, ठीक वैसे ही ये कानून चल रहे हैं आज भी, 1947 के बाद भी। ठीक है, जो एक कहते हैं ना, गुलामी की जो सीड्स है ना, वो हमारे अंदर हैं और हम गुलामी में जीने के आदी हैं। हमारी मानसिकता ही गुलामी में जीने की है। चापलूसी हमारा एक विशेष अधिकार बन चुका है, यानी अधिकार हम भूल चुके हैं। अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। चापलूसी एक विशेष अधिकार बन चुका है, जिसकी वजह से लोग जो है सरकार के आगे पीछे जाकर अपने काम निकलवाते हैं। भ्रष्टाचार भी इसी वजह से ही है देश में। तो इसलिए ये तो एक अलग हटके बात थी, लेकिन जो पीछे मैंने बताया वो सेडिशन से संबंधित ही बात थी, जो मैंने विस्तारपूर्वक आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और धन्यवाद। जय हिंद।